So dear students, we have these three questions and all the questions are from sound. Okay, तीन क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ. एट ए गिवन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर. स्पीड ऑफ साउंड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्रेटर होगी इन चारों में से किस में से? ऑप्शन ए इज वैक्यूम. वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड होगी. बेसिकली साउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगी वैक्यूम में. तो ठीक, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया. एयर, वाटर एंड एल्यूमिनियम. आप देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर कट आंसर है. आंसर इज एल्यूमिनियम. ठीक, जब भी स्पीड ऑफ साउंड पूछी जाएगी तो स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, प्रेशर की बात ही नहीं की गई. तो जो नेचर होता है मीडियम का, उसकी एकॉस्टिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे. एकॉस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब वो कौन सा मीडियम ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और मटेरियल के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक, तो एल्युमिनियम जो है इसके अंदर इन एयर और वाटर के मुकाबले में ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की. 2011 का AMU 11th इंडेक्स का क्वेश्चन है. नाउ प्रॉब्लम नंबर 2, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, ऑफ द साउंड. 2012 का है 11th एंट्रेंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन. ऑप्शन दे रखा है क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी. ओके, आंसर होगा पिच. पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ पर हम पिच लिख सकते हैं और आप जो ऑप्शन लगाएंगे वो बी पर लगाएंगे. देखिए क्वालिटी तो एक जर्नल टर्म है. पिच, लाउडनेस एक क्वालिटी है, इंटेंसिटी एक क्वालिटी है, और लाउडनेस और इंटेंसिटी इन दोनों को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. लाउडनेस को आमतौर से साउंड के लिए यूज़ करते हैं और इंटेंसिटी जो है फिजिकल टर्म है साउंड की. तो ये सी और डी तो लगभग एक ही जैसी चीज़ें हैं. क्वालिटी, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी, ऑल दीज आर क्वालिटीज. तो करेक्ट आंसर इज पिच. ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं. 2010 का क्वेश्चन है 11th एंट्रेंस का AMU का. प्रॉब्लम नंबर 3 इज विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने ये तीनों क्वेश्चन इसलिए एक साथ लिए कि लगभग एक जैसे ही है बेसिकली. पहला ऑप्शन है द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम ओनली. देखिए ये बात तो सही है कि नेचर, मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है. मतलब जिस मीडियम में से साउंड को जाना है उसका एकॉस्टिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे, उस पर डिपेंड करती है. लेकिन ये जो वर्ड है ना ऑनली लगा हुआ है, ऑनली, ये इस ऑप्शन को गलत कर देता है, क्योंकि भाई टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, प्रेशर पर भी डिपेंड करती है. तो ओनली लगा दिया और हमसे पूछा है करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस ओनली. ऑप्शन बी पढ़ते हैं द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ मीडियम ओनली. यहां पर भी ओनली लगा दिया. तो टेम्परेचर पर डिपेंड तो करती है लेकिन सिर्फ टेम्परेचर पर नहीं करती. तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. ए भी गलत हो गया हमारा, बी भी गलत हो गया. सी क्या करें, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ मीडियम ओनली. इसमें भी ओनली लगा दिया. तो बड़ा ट्रिकी बात है. प्रेशर पर डिपेंड तो करती है. अगर किसी ने ये पढ़ रखा हो कि प्रेशर पर डिपेंड करती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो इस पर टिक लगा सकता है और गलत हो जाएगा उसका ऑप्शन. नाउ अगर ये तीनों गलत हैं तो चौथा तो बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ऑल एबव फैक्टर. इन सारे फैक्टर, ऑल एबव फैक्टर का मतलब क्या है? नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर, प्रेशर, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी. तो ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, स्पीड ऑफ साउंड से ही रिलेटेड थे और एक पिच के ऊपर सवाल था या क्वालिटी ऑफ साउंड के ऊपर सवाल था. इनको आप चेक कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए.